ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव ने सत प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए 7 सूत्रीय कार्यक्रमों की घोषणा की थी। उन 7 क्रांतियों के बारे में परिजनों के लिए संक्षेप में रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है। जो भी परिजन परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी की युग निर्माण योजना में किसी भी तरह का योगदान देने की इच्छा रखते हैं, वे ध्यान पूर्वक सुने और जो कुछ संभव हो अपनी तरफ से इस दिशा में सहयोग के लिए प्रयत्नशील रहें। पहला आंदोलन है आस्तिकता संवर्धन आंदोलन। ईश्वर की सत्ता में विश्वास कर लेना ही आस्तिकता नहीं है। आज की परिस्थितियों में आस्तिकता एवं ईश्वर की नई प्रगतिशील व्याख्या करना अनिवार्य हो गया है। वस्तुतः आस्तिकता ईश्वरीय अनुशासन को अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार में कूट कूट कर समाविष्ट कर लेने का नाम है। जो आस्तिक हैं वो भले ही मंदिरों, पूजा गृहों में न जाते हों, पर यदि परमात्मा सत्ता का अनुशासन जीवन में उतारते हैं, सही ढंग से जीवन जीते हैं तथा सृष्टि को एक ईश्वरीय उद्यान मानकर उसकी सिंचाई करते हैं, वो सच्चे अर्थों में आस्तिक हैं। नास्तिक वो हैं जो बाह्य आडंबर कितना भी रचते हों, दिखते भले ही धार्मिक हों, पर अगर उनके जीवन में किसी भी कोने से आदर्शवाद, सच्चरित्रता, उत्कृष्टता का एक भी अंश नहीं छलकता तो वो नास्तिक ही हैं। घर घर आस्तिकता का वातावरण बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आंदोलन के रूप में तेजी से चलाए जा रहे हैं। पहला है घर घर में देव स्थापना। घर घर में देव स्थापना कराकर गायत्री साधना प्रारंभ करने का प्रयास। दूसरा है मंत्र जप या लेखन। मंत्र लेखन साधना की सर्वसुलभ विधि बताकर सबको प्रोत्साहित करना। तीसरा है बलि वैश्व यज्ञ। भोजन ग्रहण करने के पूर्व भोजन की 5 आहुतियां अग्निदेव को समर्पित करने की क्रिया का व्यापक प्रचार प्रसार। चौथा है ज्ञान मंदिर स्थापना। परिवार में देव मंदिर के साथ ज्ञान मंदिर अर्थात पुस्तकालय का होना अनिवार्य बताकर स्वाध्याय के प्रति निष्ठा जगाना। 5वां है श्री राम झोला पुस्तकालय। पूज्यवर के विचार घर घर पहुंचाने के लिए श्री राम झोला पुस्तकालय द्वारा ज्ञान अमृत बांटने के लिए लोक सेवी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन। 6वां है ज्ञान रथ। 4 पहिए का पीला सुंदर मंदिर नुमा आकृति का ज्ञान रथ बनवाकर जन जन को गुरुवर का साहित्य उपलब्ध कराना। 7वां है संस्कार परंपरा। संस्कार परंपरा का पुनर्जीवन कर परिवारों में संस्कारों का प्रचलन चलवाना। 8वां है यज्ञ एवं धार्मिक आयोजन। यज्ञ एक सामूहिक धर्मानुष्ठान है। इसके माध्यम से जन जागरण कर आस्तिकता के वास्तविक अर्थ का बोध कराना। 9वां है तुलसी रोपण। हर घर में तुलसी का पौधा लगाने तथा आस्तिकता एवं स्वच्छता का वातावरण बनाने के लिए प्रेरित करना। 10वां है भोजन, जल और स्नान। हर व्यक्ति को भोजन से पहले 3 बार गायत्री मंत्र बोलकर भोजन ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना। जल को गंगा जल की भावना के साथ ग्रहण करना तथा स्नान के समय गंगा जल में स्नान की भावना के साथ स्नान करने और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों के पवित्र होने की भावना का संचार करना। दूसरा आंदोलन है स्वास्थ्य संवर्धन आंदोलन। जन जन को खाने के तरीकों तथा स्वास्थ्य संरक्षण सिद्धांतों को समझाया जाना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा धूप, हवा, पानी, मिट्टी द्वारा सरल उपचार सिखाया जाए। प्रज्ञा योग, सूर्य नमस्कार, योगासन, प्राणायाम, बंध मुद्रा, नेति आदि का प्रचलन प्रारंभ कराया जाए। अंकुरित अन्न, छिलकों को न फेंकना, भाप से खाना पकाने, ऐसी उपयोगी बातें सिखाई और प्रचलन में लाई जानी चाहिए। अत्यंत सरल, निरापद एवं उपयोगी वनौषधियों का चूर्ण विभिन्न रोगों से छुटकारा पाने के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। इसका व्यापक प्रचार किया जाए। जड़ी बूटियों द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण पुस्तक का स्वाध्याय कर बहुत से लोगों को लाभ दिलाया जा सकता है। शांति कुंज हरिद्वार से वनौषधियों के चूर्ण प्राप्त किए जा सकते हैं। युग निर्माण योजना मथुरा द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण हेतु स्वास्थ्य की हर समस्या पर उपयोगी साहित्य प्रकाशित किया गया है। इन्हें मंगाकर झोला पुस्तकालय द्वारा अथवा ज्ञान मंदिर में स्थापित कर
जन जन तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। मन जीवन का केंद्र बिंदु है। इसे स्वच्छ बनाए रखने के लिए नियमित रूप से स्वाध्याय एवं सत्संग करना चाहिए। जिस प्रकार शरीर की रोज सफाई करना अनिवार्य माना गया है, उसी प्रकार मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए सद्विचारों की झाड़ू से मन की सफाई करते रहना पड़ता है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे मनोविकारों को नियंत्रित करने के लिए सत साहित्य का स्वाध्याय रामबाण औषधि है। लोगों को सत साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उपासना के माध्यम से हम अपने आत्मिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण निर्मल एवं पवित्र होती है, लेकिन वातावरण से प्राप्त कषाय कल्मश उस पर चढ़ जाते हैं जो मलिनता की परत बना लेते हैं। इसीलिए लोगों को उपासना का महत्व समझाना चाहिए। तीसरा आंदोलन है नारी जागरण आंदोलन। अगले दिनों द्रुत गति से बढ़ता आ रहा नवयुग निश्चित रूप से आध्यात्मिक मान्यताओं से भरा पूरा होगा। शासन तंत्र, धर्म तंत्र, अर्थतंत्र, समाज तंत्र का सारा कलेवर उसी स्तर का पुनर्निर्मित होगा। ऐसी स्थिति में नारी को हर क्षेत्र में विशेष भूमिकाएं निभानी पड़ेंगी। उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखा जाए तो नारी जागरण अपने समय का सबसे बड़ा काम प्रतीत होगा। युग निर्माण महिला मंडल का गठन करना चाहिए। नगर की शिक्षित महिलाओं की सूची तैयार कर उनके पास तीसरे पहर अवकाश के समय नव निर्माण का साहित्य पढ़ने के लिए जाकर देने और वापस लेने का क्रम बनाने के लिए महिला मंडल को सक्रिय होना चाहिए। मूढ़ मान्यताओं, अंधविश्वासों, कुरीतियों, सामाजिक विकृतियों ने भारतीय समाज को पददलित किया और नारी जाति को बहुत भारी क्षति उठानी पड़ी है। समाज के सभी जागरूक वर्गों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पुंसवन, नामकरण, मुंडन, अन्नप्राशन जैसे संस्कार महिलाएं परस्पर मिलजुल कर शास्त्रीय विधि से कर सकती हैं और करा सकती हैं, और उनके साथ जुड़ी हुई शिक्षाओं के आधार पर परिवारों में एक नई विचारधारा एवं चिंतन शैली का प्रवाह बहा सकती हैं। नारी पर से प्रतिबंध अविलंब हटाया जाए, उसे पर्दा प्रथा से मुक्त कराने के उपायों को कार्य रूप में परिणत किया जाए। नारी को समाज की सेवा करने के लिए घरेलू बंधनों से अवकाश दिया जाए, उसे सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करने दिया जाए। जो लोग नारी उत्कर्ष के महत्व को समझते हैं तथा भारत के आधे जन समाज की अपंग स्थिति को दूर करना चाहते हैं, उनके लिए प्रथम कार्य यही करने का है कि अपने घर की नारियों में इस और रुचि उत्पन्न करें, उन्हें योग्य बनाएं, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, शिक्षित करें और मार्गदर्शन एवं सहयोग करके उन्हें कार्य क्षेत्र में उतारें। चौथा आंदोलन है सत प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन आंदोलन। देव और असुर दोनों तत्वों से मिलकर मनुष्य बना है। उसमें ईमान भी रहता है और शैतान भी। परिस्थितियां इन्हें विकसित करती हैं। यदि अच्छा वातावरण मिले तो देव तत्व और ईमान विकसित होता है, सज्जनता और महानता की वृद्धि होती है। यदि बुरा वातावरण मिले तो उसका प्रभाव अंतरंग में छिपी असुरता को उभारता है और मनुष्य का चिंतन और कर्तव्य निकृष्ट स्तर का पतोन्मुख बनता चला जाता है। समाज का नेतृत्व करने वाले प्रबुद्ध लोगों का काम है कि वे ऐसा वातावरण बनाएं, ऐसा आंदोलन चलाएं जिसमें आदर्शवाद का अवलंबन करने वाले व्यक्तियों को सामाजिक सम्मान का लाभ मिले। सत प्रवृत्तियों को उभारने के लिए सद्भावनाओं को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अनीति विरोधी वातावरण बनाने के लिए लोकमत को संगठित व प्रखर होना चाहिए। इस प्रयोग को हमें अपने घरों से आरंभ करना चाहिए। जिन परिजनों की गतिविधियां प्रशंसनीय हों, उन्हें समुचित सहयोग, समर्थन, प्यार, सम्मान एवं पुरस्कार मिलना चाहिए और भूल करने वालों, कुमार्ग पर चलने वालों की उपेक्षा की जानी चाहिए। ये नीति परिवार के भावनात्मक विकास और व्यवस्था संतुलन में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। आदर्श प्रस्तुत करने वाले ऐसे अनेक व्यक्ति मिल सकते हैं जिनको गरीबी के कारण किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ऐसे स्वर्गीय लोगों की जयंतियां मनाकर उनके स्मारक स्वरूप वृक्ष लगाना चाहिए। उनके जीवन वृतांत से सर्वसाधारण को अवगत कराना
ऐसी पद्धति है जिससे हर व्यक्ति को सन्मार्गगामी लोक सेवी बनने का प्रोत्साहन मिल सकता है। आत्मशोधन के लिए हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत का जो मंत्र दिया गया है वह अति कारगर सिद्ध होता है। दिन भर अपने शारीरिक मानसिक क्रियाकलाप पर दृष्टि रखनी चाहिए। रात को सोते समय दिन भर की भूलों को शारीरिक दंडों के रूप में प्रायश्चित करना चाहिए। कान पकड़कर उठना बैठना, अपने आप को चाटे लगाना, सोने की अपेक्षा उतनी देर जागते रहना, भोजन में कुछ कटौती या उपवास, इस प्रकार आत्म प्रताड़नाएं अपने को देकर और अगले दिन वैसे ही भूलें न करने की चेतावनी देकर ये प्रायश्चित प्रक्रिया हर रात को पूरी कर लेनी चाहिए। हर प्रातः उठते ही सोच लिया जाए, आज का एक ही दिन का जीवन है, रात को सोने के साथ आज मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए इस एक दिवसीय जीवन को सर्वोत्कृष्ट रीति से जीने की दिनचर्या प्रातः ही बना ली जाए तो निसंदेह वह दिन अधिक श्रेष्ठता के साथ बीत सकता है। परिवार निर्माण के लिए भी संघर्ष की जरूरत पड़ती है। घर के प्रत्येक सदस्य को समुचित प्यार किया जाए, उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए, पर साथ ही कड़ी नजर इस बात पर रखी जाए कि परिवार का कोई सदस्य कुमार्गगामी, व्यसनी, दुर्गुणी या अनाचारी तो नहीं बन रहा। हर हालत में औचित्य की रक्षा की जानी चाहिए। ये संघर्ष यथासंभव मृदुल, सौम्य और स्नेहासिक्त रखा जाना चाहिए। रूढ़िवादिता और अनौचित्य के विरुद्ध संघर्ष बड़े बूढ़ों से भी किया जा सकता है। उनका आदर करना, उनकी सेवा करना छोटों का कर्तव्य है और इसे हर हालत में निभाया जाना चाहिए, पर उनकी अनुचित इच्छाओं तथा आज्ञाओं से सहयोग करने से साहसपूर्वक इनकार भी कर देना चाहिए। ऊंच नीच, छुआछूत, पर्दा जैसी प्रथाएं मनुष्यता को कलंकित करने वाली कुरीतियां हैं। प्रश्न हिंदू परंपराओं का नहीं, विवेक और मानवीय न्याय का है। स्त्री और पुरुष के बीच खड़ी की गई दीवार सर्वथा अन्याय युक्त है। पर्दा, विधवा के पुनर्विवाह आदि प्रतिबंध यदि उचित हैं तो फिर नर नारी दोनों पर समान रूप से लागू होना चाहिए और यदि अनुचित हैं तो दोनों पर से हटना चाहिए। इसी प्रकार कन्या और पुत्र के बीच बरता जाने वाला भेदभाव किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं है। ये मूढ़ मान्यताएं हिंदू समाज में गहराई तक जड़ जमाए बैठी हैं। अनाचारी तत्वों के प्रति समाज में घृणा, असहयोग, विरोध, प्रतिरोध एवं संघर्ष की प्रवृत्ति उत्पन्न करनी होगी। 5वां है कुरीति उन्मूलन आंदोलन। समाज में सभी व्यक्ति विवेक से काम लेकर अपने कार्यों का निर्धारण नहीं करते हैं। अधिकांश व्यक्ति परंपरावादी होते हैं और प्रचलित रीति रिवाजों को बिना तर्क की कसौटी पर कसे अपनाते रहते हैं। बहुत सी कुरीतियां समाज के लिए हानिकारक हैं। इन कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्राणवान, जुझारू एवं संघर्षशील व्यक्तियों की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने अपने चारों पुत्रों को 4 कार्यक्रम सौंपकर उन्हें 4 वर्णों में विभक्त किया है: ज्ञान, बल, धन और श्रम। ये चारों ही शक्तियां मानव समाज के लिए आवश्यक थीं। इनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वंशगत प्रयत्न चलता रहे और उसमें कुशलता तथा परिष्कृति बढ़ती रहे। इस दृष्टि से इन 4 कामों को 4 पुत्रों में बांटा गया था। चारों सगे भाई भाई थे। ऊंच नीच का तो कोई प्रश्न ही न था। न किसी का सम्मान, महत्व और स्तर न्यून था और न ही अधिक त्याग तप के कारण अपनी महानता प्रदर्शित करने के लिए ब्राह्मण की श्रेष्ठता तो रही, पर अन्य किसी वर्ण को हेय या निम्न स्तर का नहीं माना गया था। पर आज स्थिति कुछ भिन्न ही है। 4 वर्ण अगणित जातियों उपजातियों में बंट गए हैं और इससे समाज में भारी अव्यवस्था एवं फूट फैली है। यहाँ तक कि एक ही वर्ण के लोग अपनी उपजातियों में ऊंच नीच की कल्पना करने लगे हैं। ये मानवीय एकता का प्रत्यक्ष अपमान है। व्यवस्थाओं या विशेषताओं के आधार पर वर्ण जाति रहे, पर ऊंच नीच की मान्यता को स्थान नहीं मिलना चाहिए। बाल विवाह और अनमेल विवाहों की भर्त्सना की जाए और उनकी हानियां जनता को समझाई जाए। इसका स्वास्थ्य पे, मानसिक संतुलन पर और जीवन विकास के प्रत्येक क्षेत्र पर कितना बुरा असर पड़ता है, इसको लोगों को समझाया जाना चाहिए। भिक्षा व्यवसाय की भर्त्सना करनी चाहिए। समर्थ व्यक्ति के लिए भिक्षा मांगना उसके आत्मगौरव और स्वाभिमान के सर्वथा विरुद्ध है। जो लोग सर्वथा अपंग, असमर्थ हैं,
जिनके परिजन या सहायक नहीं हैं, उनकी आजीविका का प्रबंध सरकार को या समाज के दान से संस्थाओं को स्वयं करना चाहिए, जिससे इन अपंग लोगों को बार बार हाथ पसार कर अपना स्वाभिमान न खोना पड़े और बचे हुए समय में वे कोई उपयोगी कार्य कर सकें। लोगों को मृत्यु भोज की व्यर्थता के बारे में समझाया जाना चाहिए। मृतक के मित्रों और संबंधियों के लिए यही उचित है कि शोकाकुल परिवार की अगर कोई सहायता नहीं कर सकते हों तो कम से कम दावतों की सलाह देकर उसका आर्थिक अहित न करें। मृतक की आत्मा को शांति देने के लिए धार्मिक कृत्य कराए जाएं, ऐसे शुभ कार्य कराए जाएं जिससे मानवता की कोई सेवा हो सके। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जाए। अंधाधुंध बच्चे पैदा करने और परिवार बढ़ाने के सामूहिक दुष्परिणाम आज सबके सामने हैं। भूखमरी, अकाल, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि अभिशाप इसी की वजह से भुगतने पड़ रहे हैं। संसार को नियमित रखने के लिए अगर प्रकृति जोर मारती है तो उससे विनाश के ही लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए मनुष्य स्वयं उस समस्या को सुधारने का प्रयत्न करे, ये सबसे अच्छी और फायदे की बात हो सकती है। बलि प्रथा का विरोध होना चाहिए। भूत प्रेतों का, जादू टोने का मानसिक भ्रम पैदा करके सयाने, दीवाने और ओझा लोग भोली जनता का मानसिक और आर्थिक शोषण बुरी तरह करते हैं। इसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। राष्ट्रीय प्रगति के लिए अशिक्षा का निवारण नितांत आवश्यक है। इस प्रयोजन को पूरा करने में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र पूरी तरह जुट जाएं, एक दूसरे का भी पूरा सहयोग करें तो समय की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता को सरलता पूर्वक पूरा किया जा सकता है। प्रौढ़ पुरुषों के लिए रात्रि पाठशालाओं का प्रबंध हो सकता है और प्रौढ़ महिलाओं के लिए दोपहर के समय पाठशालाएं चलाई जा सकती हैं। पर्दा प्रथा का बहिष्कार होना चाहिए। हमारे अपने देश में कभी भी पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं रही। प्राचीन काल में स्त्रियां सभी क्षेत्रों में काम करती थीं। उन्हें विद्या अध्ययन, योग्यता अभिवर्धन और अपनी प्रतिभा से समाज को लाभ पहुंचाने की खुली छूट थी। पर्दा प्रथा उस समय चली थी जब यवन लोग बहू बेटियों पर कुदृष्टि डालते और उनका अपहरण करते थे। अब वैसी परिस्थितियां नहीं रही। पर्दा प्रथा भी अनावश्यक हो गई है। आज के युग की मांग है कि महिलाओं में आत्मविश्वास जागृत करने के व्यवहारिक प्रयास करने चाहिए ताकि वे स्वयं को आश्रिता, संरक्षिता तथा अबला नहीं वरन समर्थ, स्वावलंबी और परिस्थितियों को चुनौती स्वीकार कर सकने वाली अनुभव करने लगें। अश्लील साहित्य, गंदे उपन्यास, कामुकता भरी फिल्में, गंदे गीत आदि अनेक बुराइयां अश्लीलता के अंतर्गत आती हैं। इनसे दाम्पत्य जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और शरीर एवं मस्तिष्क खोखला होता है। ऐसे चित्र, कैलेंडर, पुस्तकें, मूर्तियां तथा अन्य उपकरण हमारे घरों में न रहें जो अपरिपक्व मस्तिष्कों में विकार पैदा करें। अश्लीलता का विरोध करने के लिए जनमत तैयार कर इनके जुलूस निकालकर होली जलाई जाए। छठवां आंदोलन है व्यसन मुक्ति आंदोलन। मादक द्रव्यों से होने वाली हानियां सर्वविदित हैं। इधर हमारे देश की युवा पीढ़ी में राष्ट्र के नव निर्माण का उत्तरदायित्व कंधों पर है, पर उनमें नशे की कुप्रवृत्ति तेजी से बढ़ती चली जा रही है। शराब, गांजा, भांग, चरस, सिगरेट, तंबाकू आदि नशे युवक युवतियों में इतने प्रिय हो चुके हैं जिन्हें न अपनाने वाले को रूढ़िवादी तथा पुराणपंथी समझा जाता है। आज व्यसन की इस प्रवृत्ति के विधि पूर्वक विरोध की आवश्यकता है। हमें इस संबंध में लोगों को ज्ञान कराना होगा और उन्हें बताना होगा कि यह कोई शौक या फैशन की चीज नहीं है। सभी समाज सेवी संस्थाओं को इस असुर पर विजय पाने हेतु निम्न कार्यक्रम चलाना चाहिए। विचार गोष्ठियों द्वारा समय समय पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाकर व्यसन ग्रसित लोगों को इसकी हानियां समझाई जाएं। पुरोहित द्वारा यज्ञ, संस्कार, पर्व एवं कथा इत्यादि जैसे अवसरों पर व्यसन छोड़ने हेतु प्रेरित करना। साधु संत महात्माओं के प्रवचनों में इस दुष्प्रवृत्ति को छोड़ने का आह्वान करवाना। व्यसन मुक्त भाई बहनों को सहयोग हेतु संगठित करना। समाज सेवा की भावना रखने वाले चिकित्सकों द्वारा गोष्ठियां लेकर तथा शिविर लगाकर जनसाधारण को इन दुष्प्रवृत्तियों से होने वाली शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं सामाजिक हानियों से परिचित कराना। परिवार के सदस्य, बच्चे, पत्नी एवं घनिष्ठ मित्र
व्यसनग्रस्त व्यक्ति पर लगातार दबाव डालते रहें तो सफलता की आशा की जा सकती है। व्यसन मुक्ति आंदोलन कार्यों द्वारा बैनर झंडे लेकर जुलूस निकालना, नशा सेवन से दिल दहलाने वाली दुर्घटनाओं का संकलन किया जाए और उन्हें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया जाए। युग निर्माण योजना मथुरा द्वारा प्रकाशित व्यसन मुक्ति आंदोलन सेट की पुस्तकों को झोला पुस्तकालय, ज्ञान मंदिर अथवा बिक्री द्वारा जन जन तक पहुंचाकर व्यसनग्रस्तों के चिंतन में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। 7वां आंदोलन है विवाहोन्माद प्रतिरोध आंदोलन। समाज का निर्माण परिवार से होता है और परिवार का विवाह से। हर नया विवाह एक नए परिवार की रचना करता है। अपने समाज की अविवेकपूर्ण रीति रिवाजों के लिए क्या कहा जाए। विवाह उत्सव अपने आप में एक कमर तोड़ भार बना हुआ है। अपने समाज में अपराध बुरी तरह बढ़ रहे हैं। चोरी बेईमानी की प्रवृत्ति हर क्षेत्र में पनप रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण विवाह शादियों में होने वाला अंधाधुंध अपव्यय भी है। जो वैसा करना नहीं चाहते उन्हें भी ऐसे पाप मजबूर होकर करने पड़ते हैं, अन्यथा शादियों का खर्चा जुटेगा कैसे। अपने समाज की नैतिकता, ईमानदारी इस घातक कुरीति के कारण बुरी तरह नष्ट हो चली है। यदि ये सही है कि विवाह शादियों का वर्तमान खर्चीला स्वरूप अनुपयुक्त है, तो विवेकशील देशभक्त का कर्तव्य है कि उस अवांछनीयता को हटाने के लिए कुछ साहस प्रदर्शित करें, जिसके कारण अपने समाज का नैतिक और आर्थिक स्तर दिनों दिन चकनाचूर होता जा रहा है। इसका विरोध किया जाए और आरंभ हमें अपने घर से ही करना चाहिए। हम अपने बच्चों की शादियां बिना खर्च ही करेंगे, न तो दहेज लेंगे और न देंगे। इस सिद्धांत पर चलने से दहेज रूपी दानव हमेशा के लिए नष्ट हो सकता है। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इन सभी आंदोलनों को सफल बनाने में अपना सहयोग दें और युग निर्माण में महाकाल के सहभागी बने। हमारे सभी भाई बहन सदा की भांति हमारे अनुरोध को पूरा करने में कभी पीछे नहीं रहेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। आदरणीय लीलापत जी द्वारा लिखित पुस्तक पूज्य गुरुदेव के मार्मिक संस्मरण सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।